डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कंप्यूटर एजुकेशन सेमेस्टर फर्स्ट का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको पहले पार्ट का सिलेबस आपको बताया हूं सेमेस्टर फर्स्ट में। मैं आज आपको सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं कि सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकंड पार्ट में क्या क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के प्रकार, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद विभिन्न एप्लीकेशन को हम लोग लोड करके स्पेसिफिक टास्क को हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम नया सिस्टम लेते हैं तो हमारे सिस्टम में किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर लोड करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड करेंगे। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा, उसमें बहुत सारी फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है तो हम उसमें और दूसरे सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे अपने एप्लीकेशन पर कार्य करेंगे। जैसे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो अकाउंटिंग का कार्य करेगा, डिजाइनिंग का है तो डिजाइनिंग का कार्य करेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करेंगे। गेम्स के सॉफ्टवेयर है तो गेम ही बस उसमें प्ले हो पाएंगे, गेम ही रन हो पाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क कैसे करता है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। जब हम लोग कंप्यूटर बूट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट होता है। सारा का सारा सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से रैम में आता है, जो लोडर के द्वारा लोड होता है, जो एक सॉफ्टवेयर में ही होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होते हैं। उसके द्वारा सारी की सारी फाइल जो है सिस्टम में हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है, तब बूटिंग होती है। इसके बाद हमने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे कार्य करता है, सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर 3 स्टेप में कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और 3 प्रकार के डिवाइस इसमें यूज होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर मशीन। और कंप्यूटर की मशीन को कैसे पूरा ओवरव्यू उसका क्या है, इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम यूज होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट एक प्रोसेस है जो कंप्यूटर 3 स्टेप में कार्य करने के बारे में दर्शाया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन और कौन कौन से प्रोग्राम यूज होते हैं, इसके बारे में जाना जाएगा। इसके बाद है वर्किंग विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कार्य होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब लोड होता है तो उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम वगैरह साथ में लोड होते हैं। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस लिखा होता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दूसरे भाग में क्या है, फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। और यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और क्या लाभ है ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमको क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके कार्य। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य करेगा। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई कार्य हम लोग जब करते हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है वह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई प्रोसेसिंग जब चलती है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम,
जैसे हम लोग एटीएम में अगर अपना कोई भी पिन डालते हैं और कैश निकालने के लिए यूज करते हैं तो वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कार्य करता है, वह तुरंत वो उसको आउटपुट देता है, वो उसी को कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हम लोग तुरंत वर्क करते हैं, रियल टाइम जो टाइम चल रहा है उसी में हम लोग वर्क करना चाहेंगे तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एटीएम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में केवल एक यूजर कार्य करेगा, मल्टीटास्किंग में एक साथ कई कार्य होगा, मल्टी प्रोसेसिंग में एक साथ कई प्रोसेस होगा, एक साथ कई टास्क नहीं, एक साथ कई प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद रियल टाइम में जो टाइम दिया रहेगा उसी टाइम में हमको आउटपुट लेना होगा, तो हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर, जैसे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब बात हम लोग जानेंगे कि कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या लाभ है और उनका हैबिट क्या है, हैबिटेट्स क्या है, उसके क्या यूज होते हैं, उसमें कितनी मेमोरी यूज करते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर उसमें लगेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग विंडो को ही जानते हैं, लेकिन बहुत और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैकोस और इसके बाद लिनक्स, यूनिक्स और उबुंटू, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लेकिन ज़्यादा हाईलाइट कौन सा है, ज़्यादा हम लोग किसके बारे में जानते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल भी है और ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध भी है। इसके बाद यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे। जब उसको ओपन करते हैं तो उसका डेस्कटॉप स्क्रीन शो करता है और बूटिंग की प्रक्रिया होती है। इसके बाद क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो कैसे कार्य करता है। जैसे इसमें दिया है विंडो एक्सपी, अभी एक्सपी के बाद विंडो 7, विंडो 10, 11, 12 जो भी आएगा नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में विंडो एक्सपी के बारे में दिया गया है, विंडो एक्सपी का बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेलकम स्क्रीन, विंडो एक्सपी में सबसे पहले क्या आता है? वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन लिखता है जब हम लोग कोई भी सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सबसे पहले क्या आता है? वेलकम का एक स्क्रीन शो करता है। इसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप आता है जिसमें आइकन्स बने होते हैं, वहाँ प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके बाद फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सी फाइल हम लोग रख सकते हैं, कितने फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाकर रख सकते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब हम लोग जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में वेलकम स्क्रीन में क्या क्या होता है। इसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन में क्या क्या होता है? फोल्डर है, टास्क बार है और डेस्कटॉप की स्क्रीन है, स्क्रीन सेवर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। इसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है, कंट्रोल पैनल वगैरह जो होता है उसके बारे में। तो डेस्कटॉप स्क्रीन में सबसे पहले क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप जो पहली स्क्रीन होती है उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, जिस पर आइकन्स पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो डेस्कटॉप, जैसे आइकन्स जो मैंने आपको बताया जो डेस्कटॉप पर पाए जाते हैं, प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? आइकन्स कहते हैं। इसके बाद नीचे पाए जाने वाले बार को क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार नीचे पाया जाता है। क्लॉक एंड कैलेंडर, यहाँ पर क्लॉक और कैलेंडर हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कहाँ पाया जाएगा? टास्क बार पर ही, राइट साइड में यहाँ पर पाया जाता है। सबसे नीचे जो विंडो के नीचे दिखाई देता है, जो डिस्प्ले होता है, उसको कौन सा बार कहते हैं? टास्क बार। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो है अगर डेस्कटॉप है, यहाँ पर आइकन्स है, ये क्या है? टास्क बार। और ये क्या है? डेस्कटॉप पूरा, और ये इनको कहा जाएगा आइकन्स। ये सारे क्या हैं? ये विंडो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आइकन्स है, डेस्कटॉप है, टास्क बार है, यहीं पर आपको क्लॉक एंड कैलेंडर मिल जाएगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर का यूज आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन के बारे में बताया कि
वो क्या होता है। इसके बाद डेस्कटॉप की सेटिंग भी होती है, जिसमें कौन सा वॉलपेपर हमको सेट करना है ये हम लोग सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं, यदि अगर बहुत देर तक हम लोग सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो टाइमली अगर वहाँ पर कुछ डिस्प्ले शो करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले शो करा सकते हैं, तो टेक्स्ट के रूप में करा सकते हैं या तो इमेज के रूप में आप यहाँ पर शो कर सकते हैं स्क्रीन सेवर। इसके बाद स्टार्ट मेनू में क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम पाए जाते हैं, सारे प्रोग्राम आपको स्टार्ट मेनू यहाँ पर दिखाई देगा। टास्क बार में सबसे नीचे यहाँ पर पाया जाता है स्टार्ट मेनू, आइकन से होते हैं, यहाँ पर स्टार्ट पाया जाता है। यहाँ से हम लोग कोई भी प्रोग्राम को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माई कंप्यूटर जो फोल्डर है उसमें हम लोग कैसे फाइल और फोल्डर को रख सकते हैं। वर्किंग विथ विंडो एक्सप्लोरर, विंडो के साथ हम लोग कैसे कार्य करेंगे। पार्ट्स ऑफ विंडो के कौन कौन से पार्ट हैं। कंट्रोल बटन्स कहाँ पाए जाते हैं, और स्क्रॉल कहाँ पाया जाता है। जब कंट्रोल बटन यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग विंडो ओपन करते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल बटन होते हैं, ये 3 बटन होते हैं। एक तो होता है क्लोज, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये है मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज या रीस्टोर होता है, इसको रीस्टोर भी कहते हैं। और ये होता है क्लोज। ये बटन पाए जाते हैं जिसका यूज हम लोग विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए और क्लोज करने के लिए हम लोग कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, कंट्रोल बटन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंट्रोल बटन्स, ठीक है। स्क्रॉलिंग कितने प्रकार की होती है, स्क्रॉलिंग 2 प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल 2 प्रकार के स्क्रॉल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन, फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर बनाना, फोल्डर को डिलीट करना, इसके बाद फोल्डर का नाम बदलना, फोल्डर कॉपी करना और फोल्डर को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव कराना। ये इसके बारे में जानेंगे। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वह स्पेस है जहाँ पर हम अपनी फाइल को रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर हम लोग एक और अगर फोल्डर बना रहे हैं तो उसको कहेंगे सब फोल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, फोल्डर को बनाना कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करके हम लोग बनाते हैं। डिलीट करना, डिलीट बटन से करेंगे। रीनेम कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है F2 से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। कॉपी करना, फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं और मूव भी करा सकते हैं। जब कॉपी करेंगे फोल्डर को तो वहाँ अपने सोर्स पर तो रहेगा ही, दूसरे जगह भी मूव हो जाएगा। लेकिन जब मूविंग केवल करेंगे तो वह अपने सोर्स से हटकर दूसरे जगह फोल्डर मूव हो जाएगा। इसके बाद है टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर को मैनुअली ऑन ऑफ करना, मैनुअली ऑन करने के लिए सबसे पहले जितने भी स्विच है उसको ऑन करेंगे, इसके बाद मॉनिटर और लास्ट में हम लोग CPU का बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने लगेगा। बूटिंग की प्रक्रिया होने लगेगी। बूटिंग में क्या होता है, हार्ड डिस्क से फाइल सारी रैम में लोड होती हैं। यहाँ पर दिया है कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है कंट्रोल पैनल, जिसमें जितनी भी फीचर्स होते हैं उसको रखा जाता है। जैसे डिवाइस, इसमें 2 चीज़ होती है, डिवाइस मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट। इसमें डिवाइस मैनेजमेंट में हमने प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर हमने लोड किया है वो दिखाई देगा, वो शो करेगा। अगर आपके साथ फैक्स जुड़ा है तो फैक्स भी आप उसमें देख सकते हैं। माउस कौन सा यूज हो रहा है, माउस के एक्सेलरेशन क्या है, माउस के फीचर्स क्या हैं। कीबोर्ड कौन सा यूज हो रहा है, कीबोर्ड की स्पीड क्या है, ये हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। माउस का आइकन वगैरह चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर के बारे में आप अगर कोई दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 चीज़ होती हैं, एक इंस्टॉलेशन और दूसरा अनइंस्टॉलेशन।
इंस्टॉलेशन में कोई भी अगर प्रोग्राम है उसको हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, और अगर हमको आवश्यकता नहीं पड़े तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, मिटा देंगे। इंस्टॉल मतलब कंप्यूटर में सिस्टम को लोड करना, और अनइंस्टॉल का मतलब डिलीट कर देना, यानी मिटा देना, प्रोग्राम ही मिटा देना। फाइल और फोल्डर तो छोड़िए, अब क्या हम करते हैं अनइंस्टॉल में क्या करते हैं, प्रोग्राम को ही हम लोग मिटा देते हैं, प्रोग्राम मिट जाएगा। इंस्टॉलेशन में क्या होता है, प्रोग्राम लोड किया जाता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल बिन विंडो का मेन फोल्डर होता है। इस फोल्डर में डिलीट किए गए कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर शो करेंगे। वहाँ से अगर चाहेंगे तो हम लोग उसको रीस्टोर कर सकते हैं, वापस जहाँ उसका प्राइमरी लोकेशन था वहाँ पर हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं। या एम्प्टी रिसाइकिल बिन करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वहाँ से डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रिसाइकिल बिन में जब तक प्रोग्राम है तब तक आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। यदि वहाँ से मिट गया रिसाइकिल बिन से, तब आप प्रोग्राम को नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्यूटर सिस्टम सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो मैं आपको अगले और इसके पार्ट है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है, और कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में है, और कंट्रोल पैनल कैसे कार्य करता है, कंट्रोल पैनल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में है, और रिसाइकिल बिन क्या होती है, रिसाइकिल बिन में फोल्डर क्या क्या करते हैं, वहाँ पर कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और कैसे उनको परमानेंट एम्प्टी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।